हाय बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास गद्यखंड का हिंदी। तो लेखक का नाम, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, वह कौन सा गद्य विद्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या देखेंगे, तो गद्यखंड का देखेंगे। किसका देखेंगे? गद्यखंड का 12th क्लास हिंदी। ठीक है, 12th क्लास का हिंदी है, गद्यखंड का 12th क्लास हिंदी, बिहार बोर्ड। ठीक है, लेखक का जन्म, मृत्यु और विद्या, वह क्या है, विद्या बारे में, उसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें पहला में दिया गया, पूरा सारणी में दिया हुआ पाठ का नाम। पहला सारणी में क्या दिया गया? पाठ का नाम दिया गया। इस तरह के सारणी में दिया गया पाठ का नाम, मतलब विद्या क्या है उसके बारे में दिया गया। ठीक है, इसमें पूरा इस सारणी में लेखक का नाम दिया गया। इसका नाम दिया गया, जो पाठ को लिखने वाला लेखक है उनका नाम लिखा गया है। ठीक है, इसमें दिया गया लेखक का नाम। उसके बाद इसमें है जन्म, लेखक का जन्म कब हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, लेखक का जन्म, पूरा सारणी में पूरा लेखक का जन्म। इसमें है लेखक का मृत्यु, लेखक का मृत्यु कहाँ हुआ, नहीं कब हुआ, उनके बारे में दिया गया। ठीक है, इसको एक स्थान है, जन्म स्थान है कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ, किस स्थान में हुआ, उनका यहाँ पे इस स्थान में दिया गया। ठीक है, हम लोग पहला देखेंगे, पाठ नंबर 1 देखेंगे। पाठ नंबर 1 का नाम है बातचीत। क्या है? बातचीत। पहला चैप्टर का देखेंगे 12th क्लास हिंदी, गद्यखंड का हिंदी का पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत है। ठीक है, अब बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बताओ कि पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। अब पूछेगा इसकी विद्या क्या है? तो बातचीत की जो है क्या है, एक निबंध है या भाषण है या कहानी है या एकांकी है, तो क्या है? यह एक निबंध है। बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? वो निबंध है। जिनका कहता है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में हुआ था। जो 23 जून 1844 में। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु को हुआ था 20 जुलाई 1914 में। कब हुआ था मृत्यु? तो 20 जुलाई 1914 में। मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 में हुआ था। और पता जन्म कहाँ होता है? इलाहाबाद, मतलब यूपी में। इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश। उसमें क्या होता है? उत्तर प्रदेश। और क्या लिखे? पाठ 1 के पाठ 1 का नाम था बातचीत। इनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 20 जुलाई 1914 में। कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पाठ 2 देखेंगे। पाठ में देखेंगे तो पाठ 2 का नाम उसने कहा था। पाठ 2 का क्या नाम है? उसने कहा था। पाठ 2 का गद्यखंड का पाठ 2 का क्या नाम है? उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। उसने कहा था क्या है? तो कहानी है। उसने कहा था क्या है? कहानी का मतलब उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी है। चंद्र शर्मा गुलेरी जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ठीक है, और बताओ कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान। इस तरह से लोग पार्ट में देखेंगे थ्री। पार्ट में थ्री, पार्ट 3 का नाम है संपूर्ण क्रांति। पार्ट 3 का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक भाषण है। एक क्या है? भाषण है। पूछे संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? लिखने वाला कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति जो हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था, पटना के गांधी मैदान में हुआ था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1932 में। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1932 में। मृत्यु कब हुआ? तो 8 अक्टूबर कब हुआ? तो 1979 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1979 ईस्वी में। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था मृत्यु। ठीक है, जब मृत्यु हुआ था तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था मृत्यु। तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। और जन्म कहाँ हुआ? तो सितारा दियारा उत्तर प्रदेश। सितारा दियारा जो है उत्तर और उत्तर प्रदेश से बिहार के दोनों बॉर्डर पर मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बिहार दोनों गया। सितारा दियारा जो है उत्तर की सीमा क्षेत्र में आपका कि उत्तर और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा दोनों में मिलता है। ठीक है, उसी क्या है? उत्तर और बिहार यहाँ पे दोनों मिलती है, यूपी और बिहार। सितारा दियारा। ठीक है, उसी तरह से पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 का नाम है अर्धनारीश्वर। पार्ट 4 का नाम क्या? अर्धनारीश्वर। इसमें आधा शंकर भगवान का रूप रहता है, आधा
प्रवृत्ति मानते रखते हैं, ठीक है। अर्धनिरीश्वर, अर्धनिरीश्वर का मुझे क्या है, निबंध है। अर्धनिरीश्वर क्या है, अर्धनिरीश्वर कैसी विद्या, जो विद्या है वो क्या है, निबंध है। अर्धनिरीश्वर क्या तो निबंध है, ठीक है। इसी का लेखक कौन है, अर्धनिरीश्वर कौन, रमधारी सिंह दिनकर है। हम कौन है, रमधारी सिंह दिनकर। रमधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। बताओ कि रमधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी। 23 सितंबर 1908। इनका मृत्यु कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। कब हुआ था, तो इनका जो रमधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। कब हुआ, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। कहता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया। सिमरिया किस जिला में, तो बेगूसराय। सिमरिया किस जिला में, तो बेगूसराय जिला पड़ता है। बेगूसराय कहाँ है, तो बिहार में। बेगूसराय कहाँ, बिहार में, कहाँ, बिहार में। बेगूसराय कहाँ है, बिहार में, ठीक है। इस तरह से हम लोग कितना रखेंगे, पार्ट नंबर 5 देखेंगे। पार्ट 5 का नाम क्या है, रोज। पार्ट 5 का नाम क्या है, तो रोज। रोज ये क्या है, कहानी है। रोज क्या है, कहानी है। रोज क्या है, कहानी है। कहते हैं लेखक कौन है, अज्ञेय जी है। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी है। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी है, ठीक है। अब पूछिए कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में था, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 4 अप्रैल, कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। कहता है कि बता दो अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो केसिया कहता है कि कुशीनगर का, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ होता है, केसिया। कुशीनगर कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। केसिया जो कुशीनगर है कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस तरह से हम लोग कितना देखेंगे, पार्ट नंबर 6 देखेंगे। पार्ट 6 का नाम है एक लेखक और एक पत्र। पार्ट 6 का क्या नाम है, एक लेखक और एक पत्र। अभी क्या है, इसका जो विद्या है वह क्या है, ये निबंध है। एक निबंध भी है, पत्र भी है, दोनों है। जो एक लेखक और एक पत्र क्या है, विद्या तो क्या है, निबंध और पत्र दोनों है। और इनका लेखक कौन है, एक लेखक और एक पत्र लिखने वाला कौन है, तो भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह, जिनका जो मृत्यु 1931 ईस्वी में फांसी चढ़ा दिया गया था। नहीं, आजादी समय उन्होंने ये सुखदेव को और भगत सिंह और राजगुरु को क्या किया गया था, तो फांसी चढ़ा दिया गया था। देखो इनका जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, 23 मार्च 1931 में। कब हुआ था, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में। कब हुआ था, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। आता था कि कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो लायलपुर कहता कि पाकिस्तान में। लायलपुर कहाँ, तो पाकिस्तान में। जो भगत सिंह का जन्म हुआ था लायलपुर में, जो अभी पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया, आजादी के पहले भारत में नहीं आता था, लेकिन आजादी के बाद 1947 में वो 14 अगस्त 1947 में अलग होने के बाद क्या हो गया, पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। इस तरह से हम पार्ट में देखेंगे, तो 7 देखेंगे। पार्ट में देखेंगे 7। पार्ट 7 का नाम है सर ओ सादा नीरा। पार्ट 7 का क्या नाम है, ओ सादा नीरा नाम है। क्या नाम है, ओ सदा नीरा। पार्ट 7 का नाम ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा की कैसा विद्या क्या है, निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है, तो निबंध है। ओ सदा नीरा की विद्या क्या है, तो निबंध है। कहते हैं लेखक कौन है, मतलब ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, ओ सदा निकल रहा है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। ओ सदा जो नीरा, इसको में चंपारण सत्याग्रह के बारे में कहानी बताया गया, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। जन्म कब हुआ, तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। कब 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। कब था, तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, 14 मई 1978 ईस्वी में। कहता है बताओ कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ, तो 16 जुलाई 1917 में। कब हुआ, तो 16 जुलाई 1917 में। और मृत्यु कब हुआ, तो 17 मई 1978 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 14 मई 1978 ईस्वी में। 14 मई 1978 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो बताओ कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो शाहजहांपुर, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ, तो शाहजहां, उत्तर प्रदेश में। शाहजहां कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस तरह से पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 का नाम क्या है, सिपाही की माँ। पार्ट नंबर क्या है, सिपाही की माँ। इसमें मानक रहता है, जो सिपाही रहता है, ठीक है। मानक का माँ का नाम विष्णु रहता है, और विष्णु और जो मानक की बहन रहती है मुन्नी, ठीक है। और मतलब विष्णु जो मानक जो है सिपाही जो था वो लड़ने के लिए जाता है वर्मा, और उनकी माँ जो था उसका इंतजार करती है मुन्नी, ठीक है। इस कहानी में बताया गया है सिपाही की माँ। सिपाही माँ क्या है, एक एकांकी है। क्या सिपाही की माँ कौन सी विधि आती है, एक एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। अब सिपाही की माँ के लेकर कौन है, मोहन राकेश है। सिपाही की माँ के लेकर कौन है, तो मोहन राकेश है। कौन है, तो मोहन राकेश है। कौन है, तो मोहन राकेश। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। इनका मृत्यु हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1925 में, मृत्यु का 1972 में। कि कहाँ हुआ था,
तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, किस स्थान में हुआ था, तो अमृतसर पंजाब। अमृतसर कहाँ है, तो पंजाब। इस तरह से हम देखेंगे पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर देखेंगे 9, पार्ट नंबर 9 का नाम है प्रगीत और समाज। पार्ट नंबर 9 का नाम क्या है, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज क्या है, एक निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है, तो निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है, निबंध। प्रगीत और समाज क्या है, निबंध। इनके लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। इनका जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी। कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी। कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी। इनका मृत्यु अभी बुक में नहीं दिया गया था, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, जीएनपुर कथा को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ होता, तो जीएनपुर। जीएनपुर कहाँ है, तो वाराणसी कथा जिला में पड़ता है, ठीक है। और वाराणसी किस राज्य में है, तो मतलब उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो उत्तर प्रदेश। इस तरह से हम लोग देखेंगे पार्ट 10। तो पार्ट 10 का नाम क्या है, जूठन। पार्ट 10 का नाम क्या है, जूठन, ठीक है। जूठन है क्या, आत्मकथा है, अपने बारे में लिखे थे। जो घटना जो लेखक भी लिखे हैं वह केवल अपने बारे में लिखे हैं, ठीक है। तो क्या आत्मकथा, जूठन क्या आत्मकथा। इसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन की कथा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 में। कब हुआ था, 30 जून 1950 में हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 में। मृत्यु अभी तक इनका नहीं हुआ, ठीक है। तो बुक में नहीं दिया गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बरला में हुआ था। बरला का किस जिला पड़ता था, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कहाँ है, मुजफ्फरपुर बिहार में, लेकिन मुजफ्फरनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। इस तरह से किधर है, पार्ट नंबर 11 देखेंगे। तो पार्ट नंबर 11 का नाम है हंसते हुए मेरा अकेला। पार्ट नंबर 11 का क्या नाम है, तो हंसते हुए मेरा अकेला पर है। उसका विद्या क्या है, डायरी है। यह क्या है, हंसते हुए मेरा अकेला पर है, क्योंकि इसका विद्या क्या है, एक डायरी है। इसका लेखक कौन, मल्लिक है। कौन है इसका, हंसते हुए मेरा अकेला पर के लेखक कौन है, तो मल्लिक है। इसका जन्म कब हुआ, 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ, 1935 ईस्वी में। यहाँ पे मृत्यु कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1935। पूरा डेट में नहीं दिया गया था बुक में, ठीक है। बहुत खोज करके नहीं मिल पाया। तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में। जन्म का इनका जन्म 1935 में, मृत्यु का तो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में मृत्यु हुआ, ठीक है। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था, तो महुई। कहाँ हुआ था, महुई कहाँ है, तो आजमगढ़। तो आजमगढ़ कहाँ है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इस तरह से हम लोग पार्ट नंबर देखेंगे 12। पार्ट नंबर देखेंगे 12। पार्ट नंबर 12 क्या नाम है, तो तिरछ नाम है। क्या है, तिरछ। तिरछ क्या है, कहानी है। तिरछ क्या है, कहानी है। और तिरछ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश है। तिरछ के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है। तिरछ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश है। कौन है, तो उदय प्रकाश है। इनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1972 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1972 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु करते अभी तक हुआ है, जो कि इसमें नहीं दिया गया था। बुक का अभी तक मृत्यु माने को पूरा नहीं किया, ठीक है। तो बुक में क्या नहीं दिया गया था। और उदय प्रकाश का था कि जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 में। कहाँ हुआ था, सीतापुर कथा की सीतापुर में हुआ था। सीतापुर किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। सीतापुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बताओ, देवपत उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीतापुर कथा मध्य प्रदेश। कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। अब लास्ट है पार्ट नंबर लास्ट 13। पार्ट 13 का नाम क्या है, शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति है। कौन है, और एक ऐसी क्या है, एक संभाषण है। ये क्या है, शिक्षा की विद्या क्या है, तो विद्या जो है संभाषण है। शिक्षा की विद्या क्या है, संभाषण है। क्या है, संभाषण है। इसके लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति है। कौन है, जे कृष्णमूर्ति है। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 12 मई 1895 ईस्वी। जे कृष्णमूर्ति जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895। मृत्यु का 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। अगर कहाँ हुआ था, तो मदनपल्ली। कहाँ हुआ था, मदनपल्ली किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, मदनपल्ली। और मदनपल्ली कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। मदनपल्ली कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसको सदर पेज पर तुम लोगों को हो गया। इसको क्या करना है, सदर पेज पर देना है, उसको उतार लेना पूरा को, चार्ट को। और जिस में स्टडी करते हो वहाँ पे क्या करना है, चिपका कर इसको सुबह क्या करना है, इसको याद करना है, ठीक है। और साथ में जब एग्जाम के समय आएगा तो इसको लिखा हुआ रहेगा, सब जगह एक पास रहेगा, तो इसको क्या होगा, खोल के पढ़ने में सुविधा होगा, ठीक है। तुम लोगों को इसको क्या करना है, इसको एक सदर पेज पर लाकर उतार लेना है। और साथ में क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है।